पैठठ नगर सचिव सकुचाई जी मारे गुरु बाभन गाय। बाभन शब्द एक बार आएगा खाली पूरे रामचरितमानस में। और ब्राह्मण शब्द का परिभाषित कही के माने पर्यायवाची कही के 165 रुपये ब्राह्मण में लिखी है। बाभन शब्द से एक बार है। ओकर हम एक किताब छपवा रहे, ओकर भूमिका में भूमिका भी ओकर लिखे रहे, लेकिन ऐसा घटना दुर्घटना घरे हो गई कि ओकर बाद हमार मन हट गया। हो देखो बताओ थे कि कैसे लिखे रहे। श्रद्धेय कुल गुरु एवं निज पुरोहित श्री त्र्यंबकनाथ उपाध्याय से ऐसा कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। हमारे बाल सखा श्री सुरगली उपाध्याय, बीडीओ एवं श्री लक्ष्मण प्रसाद द्विवेदी अध्यापक, श्री निर्मल प्रसाद मिश्र एडीओ तथा श्री प्रेम शंकर दुबे, प्रसादनाथ दुबे तिलसी ने इस ग्रंथ प्रकाशन में सराहनीय अनुकूलन दिया, अतः उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। मैं छपवाए बोले मेरे दिमाग में रहा इसको लेकर छपी पहले किताब। पूर्ण रुचि एवं सद्भावपूर्वक इसके प्रकाशन में हमारे पौत्र धीरज दुबे, नीरज दुबे, दीपक दुबे, पुत्र महेंद्र कुमार दुबे, शशांक दुबे तथा शुभम दुबे जो तत्परता दिखाई वह धन्यवाद के योग्य तथा सराहनीय है। अब एक बार ये किताब जो छपोगे रहे फिर पहले ये कुल छपा अपने गुरु जी को पहले नाम लिखे पर श्री रामचरित मानस से संबंधित अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु भावनात्मक आश्चर्य मानता हूँ कि श्री तुलसीदास के रामचरित मानस में बालकांड से सातों कांड पर्यंत तक ब्राह्मण विप्र महत्व तो लिखा गया और अखंड मानस पाठ श्रोता और वक्ता करते ही रहते हैं, परंतु महनीय ग्रंथ की रचना विप्र की अभी तक नहीं लिखी गई। महनीय ग्रंथ की रचना विप्र की अभी तक नहीं लिखी गई। इस दृष्टि से मैंने कुछ सोच समझकर सातों कांड का मूल ब्राह्मण पाठ विप्र मानस लिखकर स्वांतर सुखाय प्रयासरत विप्र मानस लिखकर हाँ। आशा करता हूँ समीक्षकों तथा सूची पाठकों के समक्ष हमारी यह प्रस्तुति निश्चय फलदायी होगी। राम कथा काव्य की पक्की में एक कड़ी यदि मैं जोड़ सका तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा। विप्र मानस मेरा मौलिक विचार नहीं बल्कि रामचरित मानस तुलसी कृत की ही देन है, जो तुलसीदास कृत से उद्धित है। अतः पाठक यह समझें कि मैं गंगा का पवित्र जल लेकर गंगा को ही समर्पित कर रहा हूँ। ये हमारी भूमिका की भूमिका छपे कि हम नहीं लिखे वही मानसा की चीज़ हुए। मेरा कुछ अलग से नहीं है हाँ। मैं गंगा का जल गंगा को प्रवाहित कर रहा हूँ, बस गंगा का पवित्र जल गंगा को ही समर्पित कर रहा हूँ। अब एक बार विप्र बालकांड में विप्र भूसुर महिषुर महिदेव द्विज ब्रह्मकुल ये सब ब्राह्मण के नाम से आएगा। बालकांड में विप्र 41 बार, भूसुर 4 बार, महिषुर 2 बार, महादेव 4 बार, द्विज 60 बार, ब्रह्मकुल का ब्रह्मण्य 1 बार। ऐसे ऐसे को लिखिए। और अरण्य कांड का चौपाई सुन लो ब्राह्मण का खाली छोटी बहना से सुनाई दी, बाकी तो कुल सुनावे लगा तो बहुत टाइम लग गया। खाली अरण्य कांड की चौपाई जब ब्राह्मण के लिए लिखी गई। अब ये समझा कि हमें कब खाली मिला जल्दी ये कुल लिखे हो। अरण्य कांड कुल चौपाई 6 चौपाई दोहा मिला दी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति सुन गंधर्व कहूँ मैं सोही मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही सापट तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गाँव संता। 3 भैया अपूजिय विप्र शील गुणहीन सुदन गुण गण ज्ञान प्रवीण जप तव व्रत तव संयम नेम गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। 5 भैया। 6वां मन कर्म वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव मुहि समेत बिरंच शिव बसता केशव देव। इतना भी बड़े छुपाई में।
ऐसे हर काम लिखा बा ओकर भूमिका लिख दो किताब छपत ओकर भूमिका लिखा दे आमों का घूम जाए अब एकरे बाद एक बार हमार जौन मरीज जौन हमार आदमी बा गोबर ओबर फुहारा थोड़ा रहा तो जाए चाहत रहा घरे ओके चाहत रहा 10,000 रुपया और हमारे कोनो बेल्टी आई रही तो हम सोचा कि बेल्टिया कल छोड़ाई रही तब एक बाद पैसा आके दे हम कहा आज मत जा तू कल संध्या चला जाए परम चला जाए मैंने देखा महाराज हमें जाना आज होगा पैसा दे चाहे मत दे लेकिन हमें जाना आज होगा हमारे मेहराब की तबीयत खराब बा जब तैयार हो गया तो फिर हम पैसा दिया पैसा दिया दवा हमारी बेटी की जबर छुट्टी पैसा जो इकट्ठा हुआ छूटा तो हमारे मन में भावना है कि उसका क्या दोष है वो हमारा काम कर रहा है हम अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं उसकी परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं सही बात उसका क्या दोष है उसमें तो मैंने लिखा उसको कि सेवक को सेवा रस पाया किंतु न जाने क्यों जलता हूँ सेवक को सेवा रस पाया किंतु न जाने क्यों जलता हूँ मैं अपनी मीठी बातों से मीठ तथा हित को चलता हूँ हम बहुत बढ़िया बढ़िया बोलर थे आपके दरवाजा कहें फंसा है आई हुई कौन काम पैसा चाहे चाहे नगद बोल हम बढ़िया बोल थे अब मन में बा कि फंसा है रे पैसा वैसा जरूर आई हो हम मीठे ही बोलते हैं कि मैं अपनी मीठी बातों मीठ तथा हित को छलता हूँ वो परिस्थिति आई मेरे सामने तो हो जोड़ दिया मैं से ई रुपया का कुछ बात कही रुपया पर दंग चल रहा मैं सेवक को सेवारत पाया किंतु न जाने क्यों जलता हूँ मैं अपनी मीठी बातों से मीठ तथा हित को छलता हूँ सुंदर कुल की मेरी प्रिया पर मिला ने आदर में हंसता हूँ बड़े अच्छे खानदान की लड़की आई लड़की आदर नहीं मिल रहा क्या हुआ मिला ने आदर में हंसता हूँ पैसा नहीं है बस आदर नहीं मिला स्वजनों मीतों का त्याग मिला धनहीन उदास रहा करता हूँ स्वजनों मीतों का त्याग मिला धनहीन उदास रहा करता हूँ क्या बात है बहुत बढ़िया धनहीन होने पर यही होता है बेटे कि जो आपका सेवा करने वाला वो भी आपसे कष्ट ही मिलेगा आपको आपके मित्र जो है वो पहुंच जाएंगे कहीं घटावा आई हुई सही है ये पैसा न रहने भी होता है लेकिन पैसा है क्या क्यों पैसे को इतना महत्व दे रहे हो धन धूरी समानों को मान सके अब स्वाभिमान बोलता है अब ठीक है गरीबी में हमने दुख सा लिया पैसे के अभाव में ये सब सा लिया लेकिन स्वाभिमान बोलता है धन धूरी समानों को मान सके यौवन सरिता का शान नहीं नदी जो है पहाड़ी नदी जो है वो पानी बरसेगा तेजी पकड़ लेगी उस पर ख़त्म हो जाएगी वही हाल जवानी का है जवानी में चाहे जो तो उछड़ा कूदा शुगर हो गया बस हो गया ख़त्म हो गया किडनी खराब हो गई लीवर खराब हो गया बस ख़त्म अहंकार तो हर ख़त्म भा तो जीवन जवानी और पहाड़ी नदी का कोई सामना नहीं बा उछड़ेगी बाबू और धन धूरी समान को मान सके यौवन सरिता का शान नहीं जवानी और पहाड़ी नदी का कोई शान नहीं बा आयु चंचल सा बिंदु तथा जीवन बुध बुध का मान नहीं कब बुल्ला फुड़िया कोई चीज नहीं मूर्ख क्यों स्वर्ग चाहता है सब लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग ऐसा काम करें स्वर्ग जाइए अब बाप मर जाओ स्वर्ग लिखा नरकी क्यों ना लिखा बड़े बाप के स्वर्गीय पिताजी नरकी पिताजी क्यों ना लिखे रास्ते आज तक नहीं। सबका पिता भी स्वर्ग ही यार लिखा था नाम पे हाँ, लग नहीं स्वर्गीय पिताजी नरकी पिताजी क्यों नहीं लिखा सबका पिताजी स्वर्ग ही जा चाहे चोर ही रहो तो मूर्ख क्यों स्वर्ग चाहता है यदि धर्म आचरण ज्ञान नहीं वृद्धापन में शोकाग्नि जले क्या इसका कहीं प्रमाण नहीं जब जिंदगी में नहीं कुछ किया तो बुढ़ाई में शोकाग्नि में जला जला सही है शोकाग्नि में जला जब करे लाए रहे तो स्वाभिमान बोले करे लाए रहे तो करबे नहीं किया तब वो स्वाभिमान होता है कि आज जो बात नहीं की है भोग रहा जला था वो वेदना बाजन मरे ये लिखा
फिर एक श्लोक है अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समृद्धों याति नाशक संशय। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है और मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन जब मरे लगे आदमी तब फुआ तो नहीं आए हो भेद नहीं भाव से फुआ बोला ले हमारा तैयारी बात फुआ नहीं आए, बहन नहीं आए, और राम का नाम नहीं आता, फुआ का नाम याद रहा, ससुरारी वाले नहीं हैं उनसे खबर दे दिया, राम का नहीं याद आता। भगवान कहते हैं कि अंत काल से मामे अंत काल में यदि हमके याद करते तो प्राण त्याग कर गए तो हम भेजब वहाँ जहाँ भाई अपने धाम इसमें तनिको संदेह नहीं। गीता के श्लोक तो के हम हिंदी में रूपांतर किया। जीवन के अंतिम क्षण में जब महाप्रयाण तुम्हारा हो, जब नाम राम का कर लेना तब प्राप्त स्वरूप हमारा हो। अंतिम क्षण में जब हमारा नाम है तो हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाए। कुलम पवित्रम जननी की था वसुंधरा पुण्यवती चेना अपार संबित सुख सागरेस्मिन लीनम पड़े ब्रह्म चेता। भगवान के भक्त को जन्म देकर वह माता कृतार्थ हो जाती है। जिसका भगवान के प्रति भक्ति है वह माता कृतार्थ हो जाती है जन्म देकर को लड़के को। और पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, उसका खानदान पवित्र हो जाता है, वहाँ की धरती पूर्णमती हो जाती है, क्योंकि उस भक्त का चित्त अपार सुख के सागर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकर लड़का सेवक जाल से सुत होई लिखा हुआ रामायण में भी। पुत्रवती ज्योति जग सोई अविरल भक्त जाल से सुत होई। इसका पुत्र जय राम का भक्त हो, ये लिखा है। कयादू प्रसंग में नहीं है जो अंगिरा से शाप देते हैं विष्णु भगवान के यहाँ जगह मिलने के नहीं जाने देती, भगवान का शयन काल तो शाप दे हैं वो है। रामचरित मानस में जब हनुमान जी के सामने सीता जी के सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं तो सीता जी के सामने सीता जी से कहते हैं माँ तो महिला की थी भूखा। तो सीता जी सोचे 14 वर्ष से तो मैं भी भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को मिला नहीं, मैं कुछ लेके आई नहीं हूँ, होटल वोटल है या नहीं, खिलाने वाले सब राक्षसी हैं, हम तो खुद भूखी हैं, क्या खिलाएंगे। तो कहा अरे तुम कई दिन से आए हो, कहा 4-5 दिन हो गया है। कहा किसी ने खाना नहीं पूछा तुम्हें लंका में। कहा माता खिलाने वाला को ना खाने वाले बहुत मिले, जब चले वहाँ से पहले तो हमको सूरसाई खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जब हम समुद्र पार करे थे सूरसा मिल गई पहले, गए उसके बाद मुँह बड़ा बढ़ाया, सब जो जनता यहाँ आनंद की ना तो हमारा तो लोग भय तो हमारी ज़िंदगी बची, वो भी हमको खाने दौड़ी। आगे बढ़े तो गहे छाँ सब सबने उड़ाई, ये भी सदा गगन खाई, वो भी खाने वाली सिंगिका बैठी तो और खतरनाक थी, परछाई से खींच लेती थी। ही मारी मारू सिलबीरा बारी बार, वो भी खाने के लिए बैठी है, खिलाने नहीं बैठी है। फिर जब छोटा रूप बना कर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लंकनी बैठी है, जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरे हाड़ लंक कर चोरा, वो भी खाने के लिए बैठी है। कहे ऐसे ऐसे हमको खाने वाले मिले थे खिलाने में, कहीं आप ही एक है जैसे मैं अपनी माँ से पूछ रहा हूँ, माँ तो मोह लागी भूखा, तब माता थोड़ा सब जा रहे इतला कि दे के सुंदर फल रूखा है खाने के लिए, तब माता को थोड़ा संतोष हो जाता है। लेकिन फिर भी कहते कंडीशन लगा सुन सुट वो जो है बड़े राक्षस है, बड़े 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 किनकर भय माता मोहनाई जो तुम सुख मानो मन में। देख बुद्धि बल विपुल कपि कहो जानकी जाओ रघुपति हृदय चरण टाट मधुर फल खाओ। खाना है तो मधुर खाइए, बोलना है तो मधुर बोले, कट बोलने से क्या मिलेगा। जीवा कट बोलने के लिए थोड़ी है। मधुर मधुर सर्वेशा मधुर प्रियम, मधुर माने मिठाई नहीं, मधुर माने मीठा बोला सही है, एक बजे चीज मिलेगा। बिल्कुल कड़वा बोले से कहाँ मिले। क्योंकि मिठाई जैसा कड़वा शब्द बोल के मिठाई। हाँ तो रक्षाबंधन वाला सुन लो। हाँ रक्षाबंधन में ये भावना पैदा हुए तो में हम लिखा कि देर तो होता ना आप बोल रहे हैं फोन आवा था हाँ?
फोन में बतिया था। छोड़ो से 10 मिनट हम तो घरे हैं यहाँ हमारे बोला भैया गोड़ धो कपड़ा निकालो भोजन लेते दिन भर बिना खाना रहो गए खाना खाई नहीं दिन भर पूरा दिन अच्छा, नहीं पूरा दिन नहीं? एक वेला खाली 22 साल के बिना अन्न करे दिन भर खाली जल कुछ शाम नाश्ता? ऐसे रह गए दिन भर लेते केवल जल और 16 घंटा कामों करी तो मैं देखा लगा था कि दुकान है नहीं। यहाँ बिना खाए बैठा है हमारे एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है कुछ नाश्ता तो लेते हैं सुबह से। कौन नाश्ता पर पूछे बताइए लोग जल फल हम में खावे नहीं कर कोनो फल के ना वो दूध हुआ गाय पी ले दिन में चाय पी ले दूध चाय पी लेते ना, मान लो कि चाय पी ले वो अकेला बनवा के नहीं, जबकि वो आई गो हाँ तो अरे उधर दर्शनाइशन कीमत समझा कि एक नहीं भाई दिन भर दर्शनाइशन कार्यक्रम हो रहा 5 गाय हाँ, का दूध खत्म खत्म हो हो गया। गया थोड़ा खत्म होते हैं माने कितना पिए धन्य है जन हड़ताल नहीं करते नहीं हाथ रोटी होटल तो हो नहीं सही बात। लेकिन बेचारी कहवाई तो बेचारी चली तुरंत रह जाती एक दिन खाली कोनो लड़कन कहा भुलाई गई तो हम खाली घरे कहो कि हम कहा कि हमारे बाटन पर सुनाई कम हुई है अब चौराहा से हम मंगा लिया करब तो कहा कि का कर बाबू नहीं वो कहते चौराहा से बच्चा भी जाता हम मंगवा लिया कर घरे में खबर कहे अब लेट हो जाएगा कहीं यहाँ क्यों कहो नहीं थे और सही में नहीं कह रहा सही बात है, जब वहाँ तक सूचना नहीं गए, इतना लोग गृह सावधान- मंत्रालय तक इतना सूचना जब सावधान नहीं लोग गए। रहते हैं। इतना लोग सावधान रहते नहीं हैं और यो कह रहे कि इनके लोगों ने देखा उनका चच्चा बैठा ना उनके सामने कह दे दर्जा तो से अपनी जगह ले नहीं तो रोटी बनाए हमें 11 बजे रात था तब उनके रोटी गर्म में चाहिए पड़े ये नाटक तो से दर्जा नहीं मांगे उन्होंने बैठा कह पिंटू दी रहना खुल से कह दी दर्जा तो से मांगे ना उनका तो रोटी दे है पर जब हम खा तभी बने इन्हें में संदेह बने नहीं चलो खाई अरे ले जी हाँ हम पिंटू जब कहा तो रोटी हमें बड़ी बनी बाकी आप खा तो नहीं सकते नहीं ताकि हम जब कहो कि हम खाओ तब तुरंत जब पानी वहाँ रखा है और 5 मिनट में बेल वेल कर फेंक आ गया गर्म रोटी आई है ये हमारे बड़े बाहर एक नाटक कर्नाटक सभी काम में तो अब सुन लो कर बहुत सुना का कर रक्षा बन सुन लो तो लड़का जब जन्म लेते हैं और रोए ना सौरी में तो कर तो डॉक्टर कहते हैं लड़का बीमार हुआ सही बात। रोआ नहीं और रोना ही शुभ माना जाता है लड़का लड़के का रोना ही शुभ माना जाता है हाँ। तो लिखा माँ ने जब जन्म दिया हमको तब शुभ था मेरा कुछ क्रंदन तो हाँ। हमारा रोना ही शुभ था शुभ था सबके लिए। माँ ने जब जन्म दिया हमको तब शुभ था मेरा कुछ क्रंदन जब पिता सवारा आंखों में हमको लगता था अभिनंदन जब गोदी में खिलावे लगे हमको लगा कि हमारा अभिनंदन था तो चुम्मा लेता तो खिलावा था कितना टहरावा प्यार था। करते लड़का के लेके और जब लोग खिलाते थे हमको अगल बगल वाले जो लोग खिलाते थे हमको मैं समझ रहा था कुछ चंदन पर आज बहन के हाथों से यह सजा हाथ रक्षा बने और आज बहन के हाथों से यह सजा हाथ रक्षा बने वो हमें खिलाती कुछ मिठास एहसास दिलाती अपनापन जो भाव भरे हैं हाथों में लगता है बरसेगा सावन ए बहन तुम्हें मैं क्या दे दूं उपहार हमारा केवल मन तुम बार बार लाना घर में उत्साह भरा रक्षा बन क्या बात है, बहुत बहुत गजब बार बार लाना घर में उत्साह भरा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन गुरु भाव पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा सुनाई दें। सुनाई दें गुरु की कृपा का फल यही गुरु पूर्णिमा यदि याद हो गुरु पूर्णिमा यदि याद हो जाए जाना गुरु की बड़ी कृपा हो जब तू अपने गुरु को याद कर ले याद कर। पहला पहला तो ये ठीक बात है गुरु की कृपा का फल यही गुरु पूर्णिमा यदि याद हो तन मन समर्पित हो सदा झूठा न कुछ फरियाद हो महाराज हमारे लड़का नहीं होता सही हमारे बात। लड़कों को नौकरी नहीं लगी होता महाराज को हाँ, आधा से ज्यादा गुरु इसीलिए बनाया गया प्रज्ञान है। न कर गुरु पूर्णिमा गाय है दर्शन कर तन मन समर्पित हो सदा झूठा न कुछ फरियाद हो मिलता जहाँ संबल कहीं संकेत यदि मिलते रहें उसको निभाना धर्म है सत्कर्म कुछ करते रहें जो कुछ मिला
निश्चिंत हो, सुख दुख यही संसार है, कुछ कर सको करते रहो, चुप बैठ रहना भार है। संकल्प हो यदि राष्ट्र सहित, कुछ उर्मे जले दीपक वही, जो दिव्य तम में हो प्रकाशित, अर्चना पूरित मही, सादर समर्पित मैं अकिंचन, शिव कृपा मिलती रहे, यदि हम भटकते हैं कहीं, गुरु की कृपा चलती रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उर्मे जगे जो भावनाएं कामना पूरी करें, गुरु की कृपा का फल है शिव कामना पूरी। हाँ, गुरु से मत मांगा कि हमारे बेटवा नहीं होता, हाँ की नौकरी लगवाई हमारे गाँव में लड़का की नौकरी नहीं लगी वही कुल का, तो गुरु का करेगा हो जाए। झूठ बोलोगे गुरु से झूठे। स्वतंत्रता दिवस पर दिखा होली को लिख दे रहे, होली को लिख, सुना होली पर ना लिखा क्या लिख दिए थे। रंग के संग में भंग की जोश, रंग के संग में भंग की जोश, गुलाल कपोल न पे लगी जाई, और जोर नहीं बर जोरी न से, सब भागी चले कर ले अंगड़ाई। क्या बात है। धन की न कमी मन की न कमी, सब और दिखात मनोहरताई, अब होली की होली में देखी दशा, मन में है बसी लिख दूं कविताई। होली की होली में देखी दशा, मन में है बसी लिख दूं कविताई। अब खेले कभी घन श्याम जहाँ, जहाँ गोपिन संग थी राधिका रानी, वेद पुराण बखान तयाज, कि होली का संग बनी है कहानी। रंग भी लाई है एकता की, ममता से रंग है रंगना मन मानी, होली नहीं कर जोड़ी कहें, कर में लिए क्या मन में कुछ ठानी। तू लगते हमको प्रिय हो, तू लगते हमको प्रिय हो, पर याद रहे तुम्हें भारत माँ की, याद रखो तुम संस्कृति की, कहीं भूल से लागे नहीं कुछ टाकी। भारत खंड अखंड रहे, इसके सिवा और नहीं कुछ बाकी, एकता के रंग में रंगना, सपना यही होली के रंग की झांकी। होली से राष्ट्रीय एकता भी दिखाई।